ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोह सैर सिर निबेह आयरी राव पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बिसाहुणम्। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिर्भम आदिनाथ भगवान की जय हो। प्रत्वान शासन महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरु आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। जय बोले परम पूज मुनि श्री 108 रजत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा पूर्व कृत पुण्य कहें या वर्तमान में कोई ऐसा पुण्य किया होगा जो आज हम यहाँ पर सब मिलकर एक साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। मुक्ति के दो मार्ग हैं, एक परंपरा मार्ग और एक साक्षात मार्ग। मुक्ति जाने के मोक्ष जाने के दो मार्ग होते हैं, एक परंपरा मार्ग और एक साक्षात मार्ग। जैसे आपके पास संपत्ति होती है ना, तो दो प्रकार से संपत्ति आपके पास होती है। एक तो आप स्वयं अर्जन करते हैं वो संपत्ति, और एक पुश्तैनी संपत्ति जो आपको मिलती है परंपरा से, दादा परदादा से उनसे विरासत में जो मिली चली आ रही है। एक तो पुश्तैनी और एक जो आपके पास मिला कुछ नहीं था, आपने अपनी पूरी मेहनत से एम्पायर खड़ा किया है, सब बनाया है, एक वो संपत्ति। ऐसे ही मोक्ष के भी दो प्रकार का मार्ग है, एक परंपरा से मोक्ष मार्ग और एक साक्षात मार्ग। परंपरा से मोक्ष जो मार्ग है वो आराधना मार्ग कहलाता है, जो साक्षात मार्ग है वो साधना मार्ग कहलाता है। दो मार्ग, एक साधना मार्ग और एक आराधना मार्ग। साधना मार्ग में तपस्या है, साधना मार्ग में तपस्या है, साधना मार्ग में काय क्लेश हैं, साधना मार्ग में महाव्रत हैं, साधना मार्ग में अणुव्रत हैं, साधना मार्ग में महाव्रत हैं, साधना मार्ग में तप हैं, आराधना मार्ग में भक्ति है। आराधना मार्ग में तपस्या नहीं है, आराधना मार्ग में कोई तपस्या नहीं है। अभी आप कौन सी तपस्या कर रहे हैं? अणुव्रत ग्रहण किए, महाव्रत ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना, बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई चीज त्याग नहीं कर रहे कि हमने घर छोड़ दिया हो, परिवार छोड़ दिया हो, व्यापार छोड़ दिया हो, धन छोड़ा हो, पैसा छोड़ा, नहीं। सब अपने अपने समय पे हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। तो आपका आराधना मार्ग चल रहा है, जहां पर कोई चीज छोड़ी नहीं जा रही, बिना छोड़े ही आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये आराधना मार्ग है।
ये आराधना मार्ग परंपरा से मोक्ष का कारण है। आज जो आप आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उससे तीर पुण्य का अर्जन करेंगे और वही तीर पुण्य आपको आगे जाके स्वर्ग में लेकर जाएगा और वहां पर आप फिर पुनः भगवान की भक्ति करेंगे। साक्षात अभी तो यहाँ पर परोक्ष में नंदीश्वर की भक्ति कर रहे हैं, फिर साक्षात नंदीश्वर जिनालय जाकर भक्ति करेंगे और अतिशय पुण्य का बंध करेंगे। वहां से फिर मनुष्य पर आदि धारण करके उत्कृष्ट साधना करेंगे फिर, और एक भव, दो भव, चार भव, निश्चित भवों में आप नियम से यदि सम्यक दृष्टि हैं तो अधिक से अधिक 32 भव। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, मनुष्य और देव के मिला के, दोनों के मिला के अधिकतम 32 भव से ज्यादा आप नहीं भटक सकते संसार। आप चाह कर भी नहीं भटक सकते। यदि आपने समाधि मरण किया है, सम्यक के साथ समाधि मरण किया है, 32 भवों में चले जाओगे, 7-8 भवों में भी चले जाओगे, 2-3 भवों में चले जाओगे, लेकिन चले जाओगे। ये परंपरा मार्ग चल रहा है। इसलिए जब हमसे साधना मार्ग पर चलने की सामर्थ्य ना हो और जब हम साधना मार्ग पर चल ना पाए तो आराधना मार्ग पर चलना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरें, ध्यानत सरदावान अजर अमर पद भोगते। यदि भक्ति नहीं है, तपस्या करने की, उपवास करने की, मास मास के उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, तो श्रद्धा न करो, आराधना करो, भक्ति करो भगवान की। वह भी आपके लिए परंपरा से मोक्ष को लेके जाएगा। डायरेक्ट ट्रेन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेन होती है ना, डायरेक्ट फ्लाइट होती है, और एक स्टॉप, दो स्टॉप के बाद फ्लाइट होती है, लेकिन दोनों ही पहुंचेंगी अपने गंतव्य पर। जो डेस्टिनेशन दोनों की दी गई है, एक सीधे पहुंच जाएगी, एक ही घंटे में पहुंच जाएगी, एक 12 घंटे में पहुंचेगी, 15 घंटे में पहुंचेगी, लेकिन वो भी पहुंचेगी जरूर। ऐसा नहीं समझना कि जो सीधी फ्लाइट में बैठता है वही पहुंचता है, जो कनेक्टिंग में ही बैठेगा वो भी पहुंच जाएगा। सीधी में बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। डायरेक्ट है ना, एक ही स्टॉप, और घूम के जाती थोड़ा कम में काम हो जाता है, तो ये 15 घंटे में ही पहुंचा रही है तो थोड़ा पैसा कम लगता है। तो ऐसे ही ज्यादा सीधा डायरेक्ट जाना है, मतलब साधना मार्ग अपनाना, तो थोड़ा ज्यादा तपस्या लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, काय क्लेश आदि ज्यादा लगेगा। और घूम के जाना है तो ठीक है, भक्ति करो मस्ती में, घूम के यहां से देव, देव से फिर मनुष्य, फिर देव, मनुष्य, साधना, फिर आराधना, साधना आराधना करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप भी पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर। ध्यान ये रखना पड़ेगा, यदि हम साधना नहीं कर पा रहे तो आराधना भरपूर करें। साधना भी नहीं करना और आराधना भी नहीं करना। साधना भी नहीं करते, साधना में ही मन नहीं लग रहा, एकासन उपवास हमसे होते नहीं है, रस त्याग हमसे होता नहीं है, रात्रि भोजन त्याग होता नहीं है, अभक्ष त्याग होता नहीं है, आलू प्याज त्याग होते नहीं है, बाजार का भोजन त्याग होता नहीं है, छने जल को पीते नहीं है। अब बताओ, अब साधना मार्ग तो हुए नहीं है, अब आए आराधना तो मंदिर में मन लगता नहीं है, 10 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं है, 5 मिनट पूजा में बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कब खत्म हो और कब हम जाएं, कब खत्म हो कब हम जाएं। नहीं आता है स्वभाव कि जल्दी से खत्म हो, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब कहाँ बैठेंगे, फंस गए। कई लोग तो ऐसे सोचते फंस गए, कहाँ फंस गए। आज माताएं बुला लेती हैं जबरदस्ती, चलो आज इंद्र बनना है, आज बोली लिए तो चलो बैठेंगे, तो कई लोग सोचते हैं कि फंस गए, आज तो पूरा बैठना पड़ेगा। और कुछ लोग बड़े भक्ति के साथ चलो, इस बहाने कम से कम बहन से मंदिर आते तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में चले जाते। काम क्या रहता है, पूजन हो जाती, दर्शन हो जाती, माला फेर लेते चले जाते। अब इस विधान के
माध्यम से, इस विधान के उद्देश्य से कम से कम मंदिर में 3-4 घंटे रुकने का समय तो मिलेगा। वैसे रुकने का कोई कारण नहीं होता तो व्यक्ति का मन नहीं होता रुकने का। जब तक तो कोई कारण ना मिले तो रुकने का मन भी नहीं होता। आपसे कहें कि आपको 3 घंटे मंदिर बैठना है, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? क्यों? आकुलताएं लगी हुई हैं, अरे वो काम है, ये हम फालतू बैठे क्या कर रहे हैं। विधान के माध्यम से व्यक्ति मंदिर में बैठता है तो सोचता है कि चलो एक निमित्त मिल गया, घर के लोग भी नहीं परेशान करेंगे, घर के लोग भी बुलाएंगे नहीं तो सामान से बैठ जाएं तो बार बार फोन बजाते हैं, बार बार फोन आता है, भैया घर आओ, कब आ रहा है, कितनी देर हो गई, इतनी देर से तो गए तुम मंदिर, क्यों नहीं आए अभी तक? अभी तो ना कोई फोन करेगा ना कुछ करेगा, क्योंकि सबको पता है ये आराधना मार्ग में बैठे हुए हैं। रावण महापंडित, महाप्रज्ञ, महाज्ञानी, जब भगवान की आराधना करता था तो ऐसा एकाग्र चित्त हो जाता था। आचार्यवन रविशेन स्वामी महाराज पद्म पुराण में लिख रहे हैं कि जब रावण भगवान की आराधना करता था तब उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी, निश्चिंत होकर करता था, पूर्ण रूप से निर्विकल्प होकर भगवान की आराधना करता था। जब भगवान की आराधना करता था तो बस भगवान की ही आराधना करता था और कोई भी उसे विकल्प होता ही नहीं था। और जब उसकी आराधना का, भगवान की आराधना का जब वर्णन किया गया तो उतनी गहरी आराधना का वर्णन किया गया कि जब वह मुनि सूरतनाथ भगवान की आराधना कर रहा था तो इतनी गहरी तल्लीनता में लीन था, इतना लीन था कि जो गिटार, जो वादन होता है, उसकी जब वो टूट जाती है डोरी तो अपनी हाथ की नस खींचकर उसमें लगाकर उस भक्ति को कंटिन्यू करता है, चालू रखता है। जितनी लीनता, जितनी तल्लीनता उसकी भक्ति में थी, आचार्यवन कह रहे हैं कि यदि इतनी लीनता, इतनी तल्लीनता मुनि बनकर ध्यान में कर लेता तो नियम से उसी भव से मोक्ष जा सकता था। इतनी भक्ति थी रावण। सिर्फ एक पक्ष नहीं देखना चाहिए हमें किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का एक पक्ष देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए, एक पक्ष देखकर उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। एक पक्ष के बाद और भी पक्ष हैं। जब जब भक्ति की चर्चा आती है, जब जब तपस्या की चर्चा आती, साधना की चर्चा आती है, तो रावण ने जितनी सिद्धियां की हैं उतनी सिद्धि शायद उस समय उस सृष्टि पर किसी के पास नहीं थी। इतना भगवान का ध्यान लगाता था कि जब उसको वो सिद्धि कर रहा था, बहुरूपणी विद्या की सिद्धि कर रहा था, तो राम के खेमे को पता चला कि ये तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने वाला है रावण। विभीषण ने बताया कि यदि वो विद्या सिद्ध हो गई तो अब फिर आप इसको जीत नहीं सकते, वैसे ही तो शक्तिशाली और ऊपर से विद्या और प्राप्त हो जाए। तो राम ने कहा देखो, तो समासद सभा लगी थी तो सबने कहा कि हमें उसको विचलित करना चाहिए, उसको भक्ति से विचलित करना चाहिए, ध्यान से विचलित करना चाहिए, मंत्र की जाप से उसे विचलित करना चाहिए जिससे उसे विद्या सिद्ध नहीं हो पाए। तो राम कहते नहीं, हम किसी की भक्ति में विघ्न नहीं डालेंगे। वो मंत्र आराधना कर रहा है, जाप आराधना कर रहा है, उस समय वो भक्त है, शत्रु नहीं है। हमारे आगम में 7 नय हैं, नैगम, संग्रह, भिव्यार, शब्द, ऋजु सूत्र और एवं भूत नय। इन न्यों में अंतिम जो नय है एवं भूत नय, वो नय कहता है जिस समय जो व्यक्ति जिस क्रिया को करता है उस समय वो व्यक्ति वही होता है। यदि आप घर में कपड़े धो रहे हैं तो उस समय आप धोबी हैं। यदि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो काम वाले हैं उस समय आप। यदि घर की नाली साफ कर रहे हैं तो नाली साफ करने वाले हैं आप। यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्त हैं आप।
उस समय ना आप कोई पिता हैं ना पुत्र हैं। जब पिता के साथ हैं तभी आप पुत्र हैं, जब पुत्र के साथ हैं तभी आप पिता हैं। शेष समय आप पिता पुत्र नहीं हैं। जब भगवान के सामने खड़े हुए हैं तो वहां पर सिर्फ आप भक्त हैं, पूजा कर रहे हैं तो पुजारी हैं। तो राम कहते हैं वो हमारा शत्रु है रणभूमि में। रावण शत्रु हमारा कहां पर है? रणभूमि में शत्रु है रावण, लेकिन धर्म भूमि में तो वो हमारा शत्रु नहीं है, साधर्मी है। भाव देखो आप, ऐसे ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, ऐसे ही राम की जय जयकार नहीं होती। जहां सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध क्षेत्र में तो सब कुछ माफ होता है, सब कुछ भी किया जा सकता है युद्ध जीतने के लिए, तो राम कहते नहीं, ये न्याय नीति का युद्ध है, इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। अभी रावण ध्यान में लीन है, अपने चैत्यालय में भक्ति में लीन है। हम उसको किसी प्रकार का अष्टांगा के 8 दिन उस समय चल रहे थे, कोई उसने उसी समय जहाँ उसने प्रारंभ की थी 8 दिन के लिए भक्ति, उपवास कर कर एक स्थान पर उपवास कर कर बैठ गया था। 8 दिन तक उस स्थान से हिलेगा नहीं किंचित मात्र भी। तब वो राम मना कर देते हैं, लेकिन राम जो और सुग्रीव आदि थे, हनुमान आदि जो थे, अंगद नील वगैरह थे, सब करते हैं विचार। ऐसा है, राम से पूछना तो बेकार है, राम तो कभी हाँ नहीं भरेंगे और ना कभी इस कार्य को करने को कहेंगे, हमको ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। और वो राम को बिना बताए लंका में, विद्याधर तो थे ही सभी लोग, उड़कर लंका में पहुंच जाते हैं। और जहां रावण साधना में लीन था, तपस्या में लीन था, ध्यान में लीन था, वहां जाकर बहुत उपद्रव करते हैं, सामान फेंकते हैं, तोड़ते हैं, उसकी पूजन सामग्री को फेंक देते हैं, उसकी जाप उसके हाथ से छीन लेते हैं, उसको तोड़कर फेंक देते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसको अनेक प्रकार के अपशब्द बोलते हैं, जिससे रावण को गुस्सा आ जाए। वो गुस्सा आए तो वो अपना ध्यान तोड़ दे, तो उसकी साधना जो है विघ्न खत्म हो पड़ जाए, तो उसको सिद्धि ना हो पाए। लेकिन रावण किंचित मात्र भी नहीं डिग रहा था, इतना उसको अनेक प्रकार से अपशब्द बोल रहे थे, अनेक प्रकार से धक्का दे रहे थे, लातें मार रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। कहां इतना महान बड़ा रावण, कहां तुच्छ वो लोग, कैसे लाज सहन करेगा सोच के सब कुछ उसके साथ किया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको धक्का दिए, लेकिन तब भी रावण किंचित मात्र भी नहीं हिला। सब प्रकार से करने के बाद नहीं आया, तो उन्होंने एक विक्रिया बनाई जिसमें मंदोदरी को दिखाया कि बाल खींचते हुए लोग उसको ले जा रहे हैं। मंदोदरी चिल्ला रही, क्या तुम मेरे पति होकर मुझे बचा नहीं पा रहे? धिक्कार है तुम्हारे जैसे सुबट पर, इतनी शक्ति होने के बाद भी मुझे ये लोग मार रहे हैं, मेरे बाल खींच रहे हैं, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और तुम यहां आंख बंद कर कर बैठे हुए हो। ऐसी इस तरह की विक्रिया दिखाई। नगर में आग लगा दी गई है, ऐसी पूरा नगर जल रहा है धू धू करके, ऐसी विक्रिया दिखा दिए। लेकिन तब भी रावण किंचित मात्र भी, पत्नी को बाल पकड़ते खींचते दिखाए, उसकी मां सुकेशी, उसको भी कितनी वहां पर विक्रिया से दिखाया गया कि उसको भी ताड़न कर रहे हैं, पीड़न कर रहे हैं, मार रहे हैं। तब भी किंचित मात्र भी उसका ध्यान विचलित हुआ ही नहीं। इतना अडग, इतना अटल, ऐसा ध्यान यदि आचार्य बन कह रहे हैं वो मुनि बनकर लगाया होता तो नियम से मोक्ष जाता। जब इतना करने के बाद भी वो नहीं डिगा और उनका अवसर खत्म नहीं रहा, तब वहां पर यक्ष प्रकट हुआ उस चैत्यालय का। उसने उन सब को भगाया, उन सब को उसने दंड दिया, जितने लोग उपद्रव कर रहे थे दंड देकर उनको भगाया, और उनके पीछे पीछे राम के खेमे में पहुंच गया हुआ यक्ष। फिर राम को लाहना देता है, देखो एक वो व्यक्ति जो साधना में लीन है
और एक तुम जो उसकी साधना में भंग कर रहे हो। राम को अनेक प्रकार से उलाहना देता है, तो राम उससे कहते हैं, भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हमको आप उलाहना देते हो, और उसने तुमको क्या दिया तुम जो उसको सपोर्ट करते हो। तब यक्ष कहता है कि आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है उस समय वो शत्रु नहीं होता है, उस समय वो भक्त होता है। और आपके इन सब लोगों ने वहां पर जाकर अनेक प्रकार का उपद्रव तांडव किया है। तब राम कहते हैं, इन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी तो गलती है। आप भी तो अन्याय का ही साथ दे रहे हो। उसकी जो वृद्धि है वो साधना है, किसके लिए है? दूसरे के अहित करने के लिए तो वो साधना कर रहा है। तब वो यक्ष कहता है, ठीक है, मैं इन लोगों को बस इतना बोल सकता हूं कि ये उसको हानि ना पहुंचाएं, किसी प्रकार को उसको कष्ट ना पहुंचाएं, और अपना जो भी उपद्रव करना है दूर से करें। विचलित हो तो ठीक, लेकिन उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। आप अपना काम करो, लेकिन अलग से करो, दूर से करो, लेकिन उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाते करो। तब भी उन्होंने फिर उसके बाद गए, खूब किया, लेकिन उसको तो विद्या सिद्ध हो ही गई थी। जब व्यक्ति आराधना में लीन होता है तो जो अतिशय व्यक्ति साधना से प्रकट करता है वो अतिशय आराधना से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी भगवान की भक्ति करो तो पूर्ण मन योग के साथ करो, डूब जाओ उसमें, डूब जाओ, डूब जाओ। डूबोगे नहीं तो गीले नहीं होगे। नदी में जब तक उतरोगे नहीं, पानी में जब तक उतरोगे नहीं, तो गीले कैसे होगे? गीले होना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। अब तुम्हें पानी से लगता है डर, और नहाना है, कैसे होगा? दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते ना। यदि आपको गीला होना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। बिना उतरे गीला हुआ नहीं जाता है। भक्ति के रस में भीगना पड़ेगा, भक्ति में उतरना पड़ेगा, तब जाके वो परंपरा मोक्ष मार्ग मिलेगा। हम ये भी नहीं करना चाहते, साधना तो करना ही नहीं चाहते, लेकिन आराधना भी नहीं करना चाहते। उसमें भी हम बहुत सारे विकल्पों को साथ में लेकर, अपने साथ लेकर यहां तक आते हैं। जितनी देर भी भक्ति करो, जितनी देर आपका मन लगता है उतनी देर भक्ति करो, लेकिन उतनी देर बिल्कुल भक्त बनकर भक्ति करो। आप खुद देखेंगे उसका अतिशय। जब आप अंतरंग से भक्ति करेंगे, एक अंतरंग से आनंद आता है, आनंद आता है। अभी आया था ना, जैसे ताजे ताजे फलों को देखकर हे भगवान मन प्रसन्न हो जाता है। अरे कोई ऐसे ले आए मुरझाने बाजार से, शाम को सब्जी खरीद के लाए एक व्यक्ति, वो देख लो, और सुबह सब्जी खरीद के लाता है, वो देख लो। सुबह आप सब्जी खरीद के लाए हैं ताजी ताजी 6 बजे 7 बजे, उसका रंग देख लो, और शाम को सब्जी खरीद के लाए उसका रंग देख लो। मुरझानी सब्जी कोई ला के रख दे, मुरझाने से छोटे छोटे से फल ला के आपके सामने रख दे, लो खा लो, तुम कह रहे सच्चत खाने नहीं, हट दूर रखे से, भूखे रहना अच्छा है, ये खाएंगे हम मुरझाए से बासे फल, बासे फल। और जैसी ताजा फल आता है सामने, जैसी जाम आए ताजा ताजा, पपीता आए ताजा ताजा, आम आए, अंगूर आए ताजे ताजे, देखकर अंदर से भूख लगने लगती है, खाने की इच्छा होने लगती है, मन अलग से खिल जाता है। ताजा ये तो खाएंगे भैया, वो फ्रिज में वाला नहीं खाएंगे, वो फ्रिज वाला कल का रखा है वो बास है, वो नहीं खाते। वो ताजा आया है, देखकर एकदम हाँ ये खरीदते हैं। बाजार में खरीदने जो जाता है वो जैसी दिखता है ताजा है, नहीं भी खरीदना है तो एक आज ले चलते हैं, आज ताजा माल है ताजा। तो जैसे ताजे ताजे फल चढ़ाते हैं,
तो मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसी ताजी ताजी भक्ति करो, एकदम ताजी वाली, बासी नहीं। ओ स्वाहा स्वाहा, मतलब ऐसी आफत पड़ रही है भगवान, कहां से स्वाहा बोलने पड़ रही, वो भी ना बोलना पड़े तो मुंह, बस मुंह बंद करें, स्वाहा भी नहीं बोलता है। तो आश्चर्य होता है, बोलने वाला गाने वाला गा रहा है, मंत्र पढ़ने वाला मंत्र पढ़ रहा है, तब भी स्वाहा स्वाहा। अरे का इतने जोर पड़ा तुम्हें स्वाहा में? अरे वो अच्छे से बोलो, स्वाहा से निकलेगी आहा, अंदर से हृदय से निकलेगा आहा, मजा आया। चोखा लगेगा, फिर चोखा, जानते चोखा? हाँ, ताजी ताजी भक्ति करोगे तो चोखा चोखा लगेगा। जैसे ताजे ताजे फल खाते हैं तो चोखा चोखा लगता है, और खाने का मन होता है, और खाने का मन होता है, और खाने का मन होता है। ऐसी ताजी ताजी जब भक्ति होती ना, अंदर से और करने का मन। दूसरा के भैया चल तो, उठ तो, आगे तो बढ़, ये बासी भक्ति चल रही है। कोई पकड़ पकड़ के जबरदस्ती खींच खींच के तुम्हें आगे ला, आओ तो भक्ति करें, आओ तो भक्ति करें, ओ ठीक है चल रहे। अरे बासे लोगों, ताजी भक्ति करो। हर हर भक्ति में ऐसे उत्साह, ऐसी उमंग रहे, जैसे कि अरे नव युवा, जैसे घर में जब तुम्हारे कोई काम होता है बड़ा उत्साह से करते हो। बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, बड़ा उत्साह रहता है, नहीं रहता उत्साह? कोई मेहमान आने वाला हो, लड़का लड़की देखने वाले आ रहे हो, फिर तो देखो कैसा उत्साह रहता है। तो जैसा उत्साह सांसारिक कार्यों में आपके अंदर रहता है, वैसा ही जब उत्साह आपको धर्म के कार्यों में आ जाएगा, तब कहलाएगी आराधना मार्ग। क्योंकि मोक्ष का मार्ग कोई सस्ता सा मार्ग नहीं है कि कोई पान के ठेले मिल रहा हो तो जाओ खरीद लाओ 2 रुपए में। कहने के लिए आराधना मार्ग, बस भगवान की भक्ति तो करनी है, परंपरा से मोक्ष का कारण है हमारा। ऐसी वाली भक्ति नहीं है परंपरा से मोक्ष का कारण जो तुम कर रहे हो, ताजी वाली है। हर समय, हर क्षण, हर समय ऐसा लगना चाहिए अरे अब मौका आया है भक्ति करने का। और जो भी मौका आए तो उसको तो ऐसे चेहरे पे, क्या होता है एक व्यक्ति का, हम यहां से तो हमको सबको चेहरे दिखते हैं, एक व्यक्ति का चेहरा ऐसा अंदर से गदगद खिला होता है, भक्ति करते समय भी उसका चेहरा खिला होता है। और एक व्यक्ति का भक्ति करते हैं ऐसा लगता है जैसे कि इसको जबरदस्ती कार को खड़ा कर दे यहाँ पे, जब ऐसी कोई धक्का दे के आगे कर दिया ना, अब पुश करके नहीं आगे कर दिया, अब आगे तो कर दिया तो करना पड़ेगा कुछ तो, नहीं तो कैसे करेंगे। ऐसे हार में कभी कभी रहता है, तो कोई व्यक्ति को जबरदस्ती आओ आओ दो दो दो, अब उसको एक दे के मन ही नहीं था दूसरे देने, जबरदस्ती पकड़ पकड़ खींच रहे। और एक व्यक्ति के भाव रहते हैं अरे आहा देंगे आज, मौका मिला, चलो अब देंगे अब देंगे, और क्या आनंद आता है। तो सब प्रकार की भक्तियों में से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, सिर्फ जो आराधना मार्ग प्रसन्न मना की जाती है, प्रसन्न मना, जहां पर मन प्रसन्न होता है, एकदम प्रफुल्लित, किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, किसी की कोई दिमाग में टेंशन नहीं। अपने दिमाग को जो बिल्कुल स्वच्छ साफ रखता है, घर के जैसे। और आप लोग क्या ना अपने दिमाग को बना के रखियो नगर पालिका के कचरे का डिब्बा। क्या बना के रखा है आपने? नगर पालिका का कचरे का डिब्बा। अब वो नगर पालिका कचरे का डिब्बा है, कोई भी आता है अपने घर से कचरा निकालता है और डिब्बे में डाल जाता है। कोई भी आता है अपने घर की सफाई करता है, डिब्बे में भरता है और नगर पालिका के कचरे के डिब्बे में डाल जाता है। उसका डिब्बा तो साफ हो जाता है, वो डिब्बा भर जाता है दूसरा, और भर जाता है फिर क्या करता है, बदबू देता है, दुर्गंध देता है, बास देता है, नहीं देता क्या? कभी निकलो तुम नगरपालिका के डिब्बे के बगल से, खुला उसका ढक्कन अर्जी हो, बंद ढक्कन है तो फिर भी शायद कम बदबू आए, लेकिन ढक्कन खुला हो तो आप बास आ रही, चलो भागो, जल्दी भागते वहां से, कितनी दुर्गंध आ रही है।
तो ऐसे ही आपने अपना डिब्बा बना लिया नगर पालिका का, म्युनिसिपालिटी का कचरे का डिब्बा। जो आया सो वो आपके दिमाग में उसकी बात भर गया, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। दूसरा है, अरे वो ऐसा बोल रहा था। वो अपना तो डिब्बा खाली करके नहीं और तुम्हारे अब तुम बोले नहीं, मौन रहे जब तक, तब तक तो बात आई नहीं, है ना। जब तक तुम्हारा ढक्कन बंद रहा तो बात निकली नहीं उसे, और जैसे ही तुम्हारा ढक्कन खुला मुंह का तो कसायों की बात निकलने लगी, उसमें झगड़े की बात निकलने लगी। इसलिए अपने घर को म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं बनाओ, अपने दिमाग को, अपने दिमाग को स्वच्छ घर बनाओ, पूजा घर। जैसे तुम्हारे घरों में एक पूजा कक्ष होता है ना, सबके घरों में लगभग होता ही है पूजा कक्ष, जिसको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखते हैं। एकदम रखते आप लोग, रखते ना साफ सुथरा। थोड़ा सा भी कूड़ा मूड़ा होता, अरे भैया साफ करो, इधर उधर कोई सामान फैला होता, नहीं नहीं ये पूजा कक्ष है, यहाँ पे ना तो शुद्धि में जाएंगे ना गंदी में जाएंगे, बढ़िया साफ रखो, बिल्कुल स्वच्छ देह से उसमें प्रवेश करते हैं, माला फेरते हैं, बढ़िया ऐसा प्रशस्त लगता है आपको। ऐसे ही अपने दिमाग को पूजा कक्ष बनाओ। जैसे ही कोई कचरा, अरे अरे नहीं यहाँ नहीं फेंको, बाहर जाओ, ये कचरा फेंकने के स्थान नहीं, ये तो हमारा पूजा कक्ष है, बाहर जाओ, कपड़ा बाहर, कचरा बाहर रखो, झाड़ू बाहर रखो, सब बाहर रखो, ये पूजा का कक्ष है। ऐसे ही कोई जब कोई बुराई करने आए, अरे रे 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 क्या कर रहे तुम, ये तो हमारा पूजा कक्ष है, इसमें तो भगवान विराजमान है। मैंने आज ही तो भगवान विराजमान करे अपने हृदय में। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निधिकरणम भवसट। हे भगवान मेरे हृदय के निकट आ जाओ, मेरे हृदय पर विराजमान हो जाओ। मैंने तो यहां पर भगवान को विराजमान कर लिया, तुम यहां कहां कचरा फेंक रहे हो, जाओ कहीं और फेंकना, ये तो मेरा पूजा स्थान है। तो जिसने अपने दिमाग को, अपने मन को पूजा स्थान बना लिया है, वहां फिर कचरे का तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। और जहां कचरा है तो नियम मानो वहां पर पूजा स्थान हो ही नहीं सकता। जहां कचरा है, जहां कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहां पर पूजा स्थान हो नहीं सकता। और जहां पूजा स्थान है वहां कचरे का ढेर हो नहीं सकता। अब देख लो आपका कौन सा स्थान है, पूजा का स्थान है या कचरे का स्थान है। जो भी स्थान हो तो भैया ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सबके दिन एक से नहीं होते, घूरा भी कभी मंदिर का रूप ले लेता है ना। तो जिनके कचरे के स्थान भी हैं, चिंता नहीं करो, उन कचरे को हटा लो, वहीं स्थान पर मंदिर बनेगा। जिस स्थान पर कचरा फेंक रहा था उसी स्थान पर, जैसी एक आपने जमीन देखी आपने जहां पर खाली पड़ी थी, लोग आके वहां पर अपना कचरा फेंकते थे, गंदगी करते थे, तुमने देखा कि ये जमीन तो अच्छी है, यहीं पे मंदिर बनाएंगे, खरीद लेते हैं। और जैसी ही तुमने खरीदी और खरीद कर उसको आपने कहा प्रस्तावित मंदिर। ये भूमि कैसी है अब, प्रस्तावित जिन मंदिर। और जैसे ही आपने प्रस्तावित जिन मंदिर का बोर्ड लगाया, वैसे ही लोगों ने कचरा फेंकना बंद कर दिया। अब नहीं भैया, अभी तक तो ये कैसे पता ही था क्यों काय की भूमि है, लेकिन अब तो मंदिर की भूमि है, यहां पर कचरा नहीं फेंकेंगे, ये तो मंदिर की भूमि है, अब यहां पे तो मंदिर बनना है। तो जैसे ही प्रस्तावित जिन मंदिर हुआ और लोगों ने कचरा फेंकना बंद कर दिया, ऐसी तुम्हारे लिए जो कचरा फेंकते हैं ना लोग, उनको बोल दो हम प्रस्तावित भगवान हैं, हम प्रस्तावित भगवान हैं, हमारा मंदिर प्रस्तावित मंदिर है, हमारा मन एक मंदिर है और मेरी आत्मा एक भगवान है। और उस मंदिर में अब भगवान बैठ चुके हैं। अब भैया यहाँ पे कचरा मत फेंको, अब तो तुम्हें जो कचरा फेंकना है कहीं और जाके फेंको, यहाँ कचरा मत फेंको, ये अब मंदिर है, हम प्रस्तावित सिद्ध है। सिद्ध आज लिख लेना अपने दिमाग पे, क्या लिखना, मैं प्रस्तावित सिद्ध हूं। प्रस्तावित मतलब समझते हो, प्रस्तावित का मतलब समझते हो क्या होता है, प्रस्तावित, प्रस्ताव समझते हो, प्रस्ताव क्या होता है, आगे के कार्य की योजना
और फाइनली वहाँ पे कि ये नियत किया जाता है कि यहाँ प्रस्ताव निकाला जाता है कि ये अमुक कार्य यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला और यहाँ पर ऐसा कार्य होगा भविष्य में। ये प्रस्ताव पास किया गया, एक अधिसूचना सूचना पास की, एक नियम पास किया गया, प्रस्ताव पास हुआ है। ऐसी प्रस्तावित हैं हम। यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं, भव्य हूं, यदि मैं भव्य हूं तो नियम से एक दिन भगवान जरूर बनूंगा। मैं प्रस्तावित भगवान हूं तो अपने प्रस्तावित भगवान पर अब गंदगी का कचरा मत डलवाओ। आप प्रस्तावित भगवान इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में तो बनोगे ना। अभी तुरंत ना बने मंदिर उस स्थान पर, लेकिन अब प्रस्तावित हो गया तो बनेगा ही ना। ये जो मंदिर बनाया कि जिस दिन निर्णय की उसी दिन थोड़ी ना बन गया, उसके बाद पड़ी रही कुछ समय तक जमीन स्थान पड़ा रहा, फिर छोटा सा बनाया, फिर विचार चलता रहा कि नहीं यहाँ पे बड़ा बनाएंगे, साल 2 साल 5 साल इसका विचार चलता रहा, प्रस्ताव चलता रहा, तब ये प्रस्ताव पास हुआ तो फिर वहाँ पे कार्यक्रम। तो कोई भी कार्यक्रम की योजना तुरंत नहीं हो जाती, योजना लंबे समय से बनती है, कार्यान्वयन में भी टाइम लगता है। पहले योजना बनने में समय लगता है, 2-4 साल 5 साल योजना बनने में समय लगता है, फिर 5 साल 10 साल उसको कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। ऐसी अभी से प्रस्तावना बन गई है हमारी, तो हम ही सब प्रस्तावित भगवान है। लगेगा समय, 1-2 भव 4 भव में चले जाएंगे, कोई ज़्यादा दूर थोड़ा ना है। और ऐसी यदि भक्ति करते रहे, ऐसी आराधना करते रहे तो क्षण दूर नहीं है जब आप भी भगवान बन जाए। जैन दर्शन यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। ये किसी को नहीं कहता कि जो बन गए बस वो ही रहेंगे, तो गिनती फिक्स है, 3 की गिनती फिक्स है, 3 से चौथा नहीं होगा। नहीं, जो पुरुषार्थ करेगा, जो साधना करेगा, जो आराधना करेगा, वो हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, कोई भी इसमें भी नहीं है कि बंटवारा हो, भेद हो। नहीं, मनुष्य तिरंच नहीं बन सकता, देव नहीं बन सकता, पर्याय बदल के तो बन सकता है ना। तो भावना तो तिरंच गति में ही भा सकता है व्यक्ति। प्रीत्यंकर नाम का जो तीर्थंकर हुआ वो पूर्व भव में लोमड़ी का जीव था, लोमड़ी का जीव। आगे जाके उसने नियम लिया था बस इतना कि रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। जैसे वो बावड़ी में जाता और अंधेरे जब जाता नीचे तो गहरी बावड़ी थी, देखता तो अंधेरा दिखता उसे, तो समझता रात है, तो वापिस आ जाता, ऊपर जाके देखता तो दिन निकलता, फिर नीचे जाता तो फिर देखता फिर अंधेरा हो जाता, तो फिर पानी नहीं पीता, फिर ऊपर आ जाता, ऊपर देखता फिर दिन निकला है, फिर नीचे जाता। ऐसे ऊपर नीचे में कंठ तो उसका सुख ही रहा था, प्राण भी उसके निकल गए। वही जीव आगे जाके तीर्थंकर, विदेश में प्रीत्यंकर नाम का तीर्थंकर हुआ। तीर्थंकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, तीर्थंकर, वो तिरंच तीर्थंकर बना। कोई यहां पर हमारे दर्शन में फिक्सेशन नहीं है कि अमुक ही जीव बनेगा, अमुक ही। कोई व्यक्ति जो साधना करेगा, तपस्या करेगा, वो हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। इसलिए आपको यदि भगवान बनना है तो आज से अपने आप को प्रस्तावित भगवान घोषित कर दो, और कचरा अपने घर में मत फेंकवाओ। आपका समय, कल फिर आओगे पुनः कल हम फिर चर्चा करेंगे कि इस प्रस्तावित भगवान के साथ कैसे हमें कार्यान्वित भगवान बनाना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जयवाणी स्तुति करेंगे।